नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की रक्षा नीति और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में रक्षा उत्पादकों और सैन्य उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस निर्णय ने न केवल रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा दी है। आइए इस विषय को यूपीएससी के पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से समझते हैं। यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड और थर्ड में रक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक देश की ताकत दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी होती है, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्तियाँ। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारें टैक्स पर निर्भर होती हैं, जिसमें जीएसटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर सेना को आधुनिक हथियार, उपकरण और तकनीकी की आवश्यकता होती है ताकि वह देश की सुरक्षा को निश्चित कर सके। जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसले ने इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। रक्षा उत्पादों और जीएसटी को कम करने या शून्य करने का निर्णय न केवल रक्षा क्षेत्र को सशक्त करेगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा। जीएसटी को 2017 में लागू किया गया था। भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने का एक क्रांतिकारी कदम था। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ सेन गुड जैसे तंबाकू पर विशेष दरें लागू थी। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ढांचे को और सरल करने के लिए इसे 2 स्लैब 5% और 18% में बदल दिया गया। सेन गुड के लिए 40% का एक नया स्लैब भी पेश किया गया। रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा तोहफा यह रहा कि कई सैन्य उपकरणों और हथियारों पर लगने वाले जीएसटी पूरी तरह शून्य कर दिए गए। पहले इन पर 18% तक जीएसटी लगता था। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया। इस निर्णय का प्रभाव रक्षा खरीद, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर पड़ेगा, जो यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। जीएसटी कसौटी का असर निम्नलिखित रक्षा उत्पादकों पर पड़ सकता है: रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल्स। ड्रोन आधुनिक युद्ध का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में ड्रोन की भूमिका बढ़ रही है। डिफेंस ड्रोन पर जीएसटी को शून्य करने से ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और विदेशी ड्रोन निर्माण को बल मिलेगा। जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा उपकरणों पर जीएसटी को शून्य करने और अन्य उत्पादों पर इसे कम करने से न केवल सेनाओं को ताकत बढ़ेगी, बल्कि स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह विषय सामान्य अध्ययन, निबंध और साक्षात्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।